स्वामी जी, कुछ महात्मा लोगों के प्रश्न मेरे पास में आए। वो उनके इंडिविजुअल जो जिस जीवन में जी रहे हैं उनके साथ जो घटित हो रहा है वो उन्होंने बताया। तो पहला प्रश्न तो उसमें से मैं मेरा स्वयं का ले लेता हूं कि मैं गृहस्थी जीवन का पालन कर रहा हूं, बचपन से ही जैन धर्म का अनुयायी हूं और मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटों की बहुएं हैं और 8 पोते पोती हैं। प्राय सब जॉइंट, मेरा परिवार पूरा जॉइंट ही है। अभी उसके अंदर हमारे जैन धर्म में भी जैसे मैं तेरापंथी हूं और वो जो है वो मूर्ति पूजक है, बहुएं तीनों। तो और इस तरह की अपनी अपनी विचारधारा चलती, यानी सामायिक है और मास खमन कोई करती है बहु, यानी जो क्रिया रिचुअल्स की बात कर रहा हूं। तो मैं मेरा अपना सनातन सत्य के हिसाब से काम करता हूं। तो उनको ये नजर आता है कि ये ज्यादा गुरु भक्ति, मंदिर जाना और इतना ये करना वो करना ये कर नहीं रहे हैं, क्या बात है, इनमें परिवर्तन आ गया है। तो वो ये सोचने लग गए कि क्या ये जो है आस्तिक से नास्तिक बन गए। क्योंकि जब से मैं सनातन सत्य कहिए, ज्ञान लेना कहिए, दादा भगवान से जुड़ा कैसे भी कहिए, तो नेचुरल परिवर्तन आना है। जब केंद्र में सनातन सत्य रहेगा तो दूसरी चीज है वो नेचुरल है, वो ध्यान कम हो जाएगा। मैं किसी क्रिटिसाइज, किसी को कोई पाबंद कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर ये बात आती है तो मैं उनको समझाने की भी कोशिश करता हूं। खैर, उनका अपना अपना, किसी पर कोई बंदिश वगैरह नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा सनातन सत्य का भी चलता रहे और मैं उनको समझाऊं, थोड़ा थोड़ा उनके समझ में भी आए न आए, मेरी कोई पाबंदी नहीं है। परंतु कई बार ये दिमाग में रहता है, मैं खूब कोशिश करता हूं इनको बताने की कि मैं तो दृष्टि विज्ञान का पालन करता हूं, उसमें ये बातें हैं, पर वो उनके गले नहीं उतर रही है। तो ऐसी समस्याएं और भी महात्मा लोगों की होगी, कोई वैदिक परंपरा, कोई कुछ परंपरा का, लेकिन वो सनातन सत्य को जी रहा है, उसके केंद्र में सनातन सत्य है। तो ये व्यवहारिक जगत का जो जुलूल है, उस समय में हम किस तरीके से अपने आप को संतुलित, हालांकि वो सारी बात सही है, कुदरती रचना देखो करो, लेकिन फिर भी सभी जो है हम जो है वो एक मानसिकता से, ग्रस्त मानसिकता से जुड़े रहे। तो थोड़ा आप इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए, क्या करना चाहिए। जय सच्चिदानंद। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात यह कि जीवन जीने का तरीका, एक आम आदमी अपना जीवन कैसे स्वस्थ विचारों से जी सकता है, परिवार के साथ, खुद के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, कैसे वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। स्वस्थ का मतलब होता है उत्तम विचार, उत्तम वाणी, उत्तम वर्तन, इसको स्वस्थ कहेंगे। और उत्तम का मतलब होता है पैसे वाला नहीं, उत्तम का मतलब होता है हेल्दी विद ह्यूमैनिटी, जिसमें सेंटर में मानवता होनी चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सोचे। पहले जमाने में हम जब जीवन जी रहे थे, आज से करीब 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले हमारा जो जीवन था वो ऐसा जीवन था कि हम परिवार के साथ जीते थे। और जब गांव होता था तो पूरा गांव हमारे लिए परिवार था। और गांव में किसी एक व्यक्ति के घर में कोई प्रोग्राम होता था, वो पूरे गांव का प्रोग्राम माना जाता था। और इसी प्रकार से लोग सहयोग भी करते थे, बिहेव भी करते थे। तो एक आनंद और उल्लास का एक माहौल हो जाता था, किसी को किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता था। तो इसमें जो एक एकता दिखने को मिलती है वो बड़ी बात है। खाना पीना तो किसी के घर में मिलेगा, एकता ये हमारा कार्यक्रम है। हमारे घर में शादी है, गांव में शादी मतलब हमारे घर में शादी है। गांव में कोई जमाई आते थे दूसरे गांव से, तो बोला हमारे गांव के जमाई है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये विचारधारा।
उसके आगे देखोगे तो हम अतिथि देवो भव, यानी अननोन व्यक्ति को भी अपने घर पे वेलकम करते थे, जो राहदारी होते थे, जो यात्रा करने निकले हैं, इसको हम वेलकम करते थे, खाना पीना खिलाते थे, 1-2 दिन घर में रखते थे उनकी जरूरत के मुताबिक, और आगे जाते समय हमको गांव के अंत तक छोड़ के जाते थे और कुछ खाने पीने की सामग्री भी उनको दे देते ताकि वो आगे पहुंच जाए। ये हमारी संस्कृति थी। हम इसका नात जात धर्म संप्रदाय देखते नहीं थे, और यही हमारी विशेषता थी, और यही एकता और अभिन्नता थी। और इसी प्रकार से हम आज भी जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, विचारों से, वाणी से या वर्तन से। हमारी विचार, वाणी और वर्तन में ह्यूमैनिटी सेंटर पॉइंट लाओ। अपनी खुद की जो चॉइस है इसको बीच में मत लाओ। इस कार्य के लिए कौन से विचार होने चाहिए एज अ ह्यूमैनिटी, इस कार्य, इस संजोग के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए, और इस संजोग में कौन सा वर्तन होना चाहिए एज अ ह्यूमैनिटी, वो सेंटर में रख के जब आप सोचोगे तो मैं समझता हूं पूरे विश्व के अंदर, या तो खास करके भारतवर्ष के अंदर, सुख शांति और समृद्धि आना वो उसका रिजल्ट होगा। जीवन जीने की पद्धति तो है, सबकी है। सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं, दिन में भी भगवान को रक्ष में रख के अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब अपना कर्तव्य निभाते हैं, और रात को भगवान का नाम देकर सो जाना, पूरी सृष्टि को भगवान, कुदरत को सौंप के या भगवान को सौंप के सो जाना, क्योंकि वैसे भी उनकी ही है। कल सुबह उठेंगे तो हमारा दिन शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा, वैसे भी कुदरत के पास ही रहेगी सृष्टि। तो ये एक हमारी विचारधारा थी। मालिकी भाव उस समय इतना तेज नहीं था, कर्ता भाव इतना तेज नहीं था। बोलते जो कुछ करते हैं वो शक्ति हमने, कुदरत ने ही तो दिया है। इसमें एक महाराजा का उदाहरण है, मैं नाम भूल गया इनका। एक महाराजा थे, वो एक दिन पूनम के दिन सभी को दान देते थे। जो भी लोग आएंगे मांगने के लिए सबको वो दान देते थे, मगर देते समय अपनी आंखें नीचे रखते थे, सामने देखते नहीं थे। और जब दान देते थे, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है, वो ऐसे देते थे। तो ऐसे लोग दान देने के लिए, लेने के लिए आते थे। तो एक सन्यासी भी वो दान लेने के लिए आए भगवान महाराजा के पास। उन्होंने देखा कि ये महाराजा कुछ अजीब सा लगता है। जब दान देने का वाले का हाथ तो जो नॉर्मली ऊपर होता है मगर नीचे रखता है, और दान देने वाले व्यक्ति सामने को देखते हैं कि मैं किसको देता हूं, मगर ये देखता नहीं है, ये तो नीचे देखता है। तो जब दान देने की प्रक्रिया खत्म हो गई तो एक बार उन्होंने राजा को पूछा कि आप नीचे देखते हैं और दान ऐसे देते हैं, हाथ नीचे रखते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है? तब राजा ने बताया कि देने वाला है, क्या बताया? देने वाला कुछ और है और देता है कुछ और। आप समझे? मैं देने वाला ही नहीं हूं, मैं तो देता हूं, अगर देने वाला कुछ और है। तो वो कहा, मेरे को समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, सब पनियारी के पास पानी तो है घड़े में, और इसमें से एक पनियारी हमको पानी देती है, तो भले वो घड़े का पानी है मगर पानी तो नदी का ही है, पनियारी का, और पनियारी के मटकी का भी नहीं है। देने वाली कुदरत। हाँ, तो ये देने वाला तो कुदरत है, और मैं तो एक साधन के रूप में काम कर रहा हूं, निमित्त रूप में मैं काम कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं कोई देने वाला हूं और मैं आपको दे रहा हूं, इस प्रकार से मेरी सोच या दृष्टि नहीं है। इसलिए मेरे हाथ ऐसे नीचे होते हैं और मेरी दृष्टि भी, ताकि उसका ध्यान लगे कि मैंने दिया उनको और मैंने महाराजा के पास लिया, वो उनको भी समझने की जरूरत नहीं है।
तो इसीलिए उनको सच्चाई मालूम होवे, इसीलिए मैं इस प्रकार के दृष्टि रखता हूं और इस प्रकार का व्यवहार करता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कैसे महापुरुष जो होते हैं वो जीवन में बहुत कुछ हमको सिखाना चाहते हैं, अगर हम सीखना चाहते हैं तो। ऐसे हमारे बहुत सारे पूर्वज लोगों ने बहुत बहुत संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति की ग्रेटनेस को बताने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया उसके अंदर। तो हम भी भारतवर्ष के लोग हैं, जिस धरती के ऊपर कण कण में शंकर है और जिस नदियों के अंदर मां गंगा है, और जिस पहाड़ को हम पिता कहते हैं, जिस वनस्पति की हम पूजा करते हैं, और सूर्य चंद्र तो हमारे सर पे है ही, इस महान वातावरण के अंदर हम जी रहे हैं, तो हम अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते हैं? और दूसरे को भी अच्छे इंसान बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर सब कुछ कुदरत का ही तो है, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। हम तो सब निमित्त है, साधन है, जो संजोग के अधीन काम करते हैं। तो मैं समझता हूं जीवन जीने का सिंपल सरल तरीका जो परिवार में जीते हैं उसमें ये होता है कि परिवार के अंदर भी हर व्यक्ति ऐसा समझे कि ये परिवार का हम हिस्सा है। हम किसी से बड़े किसी से छोटे हैं वो समझने की जरूरत नहीं है, मगर परिवार जो है वो परिवार का हिस्सा है। हमको जो रोल मिला है वो हमको करने का है, दूसरा का रोल वो करेगा। कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं करोगे तो आपका खुद का फैमिली जीवन भी आदर्श होगा, व्यक्तिगत जीवन भी आदर्श होगा। इस प्रकार से समाज और राष्ट्र भी महान बन सकता है और विश्व को मैसेज भी दे सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक संयुक्त परिवार के अंदर कैसे जिया जाना चाहिए, जहां अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं, रिचुअल्स, उनकी सोच, उनका विचार, तो आपने बहुत सुंदर फरमाया कि अपनी बात को किसी को थोपो मत, सबको अपना अपना अधिकार रूप से करने की करो। अच्छी बात है, समझाइश की जा सकती, फिर भी नहीं समझे कोई तो ठीक है, अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना विचार, लेकिन कुल मिलाकर के एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए। उसी का नाम तो परिवार होता है। हेल्प नहीं करे और वो त्याग की वृत्ति, स्वार्थ की वृत्ति में चला जाए तो फिर वो परिवार में लंबे समय तक जी नहीं सकता। तो बहुत ही सुंदर आपने ऐसे सूत्र दिए जो संयुक्त परिवार में हम एक साथ, सहनशीलता है, त्याग की भावना है, सबको अंडरस्टैंड करना, सबको हेल्प करना और अपने को बड़ा नहीं माना, नो ओनरशिप, नो डूअरशिप, और सबसे बड़ी बात है कुदरत को समर्पित रह करके कार्य करना है। तो बहुत ही सुंदर विचार आपने एक पारिवारिक जीवन के दिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।